بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنا لجميع حاذرين وإنهم لنا لغائبون. मुहतरम मेरे दीनी भाइयों और ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़ें उसे एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने सारी कायनात को अकेले तन्हा बनाया पैदा किया और हम सब के लिए उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं सब को मुसख्खर किया, मेरे और आपके फ़ायदे के लिए बनाया। अल्लाह ताला का हम पर बहुत बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि उसने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया और कुरान अज़ीम कुरान मजीद मेरे और आपके रहनुमाई वाली किताब बना के पेश किया और रहनुमाई के तौर पर हम ही में से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे लिए रखा। मेरे दीनी भाइयों, कुरान मजीद मेरे और आपके लिए एक रोशन किताब है, बेहतरीन ज़िंदगी को बनाने और संवारने वाली किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जा बजा कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, यानी ये जो किताब है बहुत रोशन और खुले तौर पर तुम्हारे लिए रोशनी दिखाने वाली किताब है और वाज़ेह आयतें वाज़ेह बातें इसके अंदर बयान करता है। आज हम जैसा हम माहौल देखते हैं मुसलमानों का, मेरे और आपका, जो भी समाज जिस समाज में हम जीते हैं सांस लेते हैं वहाँ पर गैर मुस्लिम भी हैं, यानी हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जिस देश में हम हैं उसी देश के अंदर बहुत सारे यानी अमन पसंद लोग जहाँ रहते हैं वहीं पर
कहीं कहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदअमली को आम करना चाहते हैं, अमन को पारा पारा करना चाहते हैं, अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ऐसे माहौल में हम सब के लिए उन मखलूक की, यानी उन लोगों की, उन भाइयों की जो बेअमन चाहते हैं, अमन को पारा पारा करना चाहते हैं, मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे बनाते हैं कि खुले आम बबांगे दहंग वो ऐलान करते हैं कि मुसलमान यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, मुसलमानों को दुनिया से हटाना चाहिए, इस्लाम को हटाना चाहिए, ऐसी बातें कहते हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद का पैगाम क्या है इस ज़िम्न में, इन हादसात में, इन रोशनी में? तो आज हम इंशाअल्लाह समझेंगे कि जो लोग दुनिया वाले हैं, मखलूक है, दुनिया जानते हैं, दुनिया की हकीकत से वाकिफ नहीं है, आखिरत की हकीकत से वाकिफ नहीं है और असल जिंदगी से भी वाकिफ नहीं है, ऐसे लोगों की धमकियां, ऐसे लोगों के बातें जब आती हैं तो मुसलमानों के अंदर कुछ बेचैनी बेचैनी पैदा होती है। तो बहैसियत इंसान मुसलमान हम हैं, तो मुसलमानों के लिए जो पैगाम कुरान हमें देता है, इस्लाम हमें देता है, और रब्बुल जलाल हमें क्या चाहता है हमसे, वो बातें आज इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। तो मेरे दीनी भाइयों, कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ने फरमाया कि ये जो वाज़ेह किताब है कुरान मजीद का पैगाम जो है, कि उसका पैगाम खुले आम एक निशानी है कुरान मजीद। खुद कुरान मेरे और आपके लिए बहुत इत्मीनान वाली चीज है और बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी है, एक मौजज़ा है, जिंदा मौजज़ा। और वहीं पर अल्लाह ताला ने ये बातें भी बयान फरमाई, लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फ़ग़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन, कि ये जो लोग ईमान नहीं लाए, इस्लाम को नहीं समझेंगे और हठधर्मी कर रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ ना समझकर ही बहुत सारे बागीले और दुश्मनी की बातें करते हैं और अल्लाह और मुसलमानों के दुश्मन बने बैठे हैं, तो उन लोगों के ताल्लुक से अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम चाहते कुछ आयतें, कुछ ऐसी निशानियां नाज़िल फरमाते कि उनकी गर्दनें झुक जाती। लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फ़ग़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन, यानी शर्मिंदा हो जाते वो। अल्लाह की निशानियां, अगर अल्लाह बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसी निशानियां नाज़िल कर दें जिसे देखकर वो मजबूर होना पड़ेगा उनको कि उनकी गर्दनें झुक जाएं, ख़ादिईन, शर्मिंदा हो जाएं, ज़लीलो ख़ार हो जाएं, मजबूर हो जाएं झुकाने पर। मगर अल्लाह लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला चाहते हैं, इम्तिहान, दुनिया की जिंदगी मेरे और आपके लिए इम्तिहान है, इम्तिहान। और अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि इस निशानी जो कुरान है, कुरान को देखकर कितने लोग ईमान लाएंगे, कुरान को पढ़कर कितने लोग इस्लाम कबूल करेंगे, ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह ताला चाहते हैं। तो ऐसे ही हालात में बहुत सारे मुसलमान, मैं और आप जिस माहौल में देख रहे हैं कि कितने ऐसे मुसलमान हैं जो घबराहट में मुब्तला हो जा रहे हैं, डर के मारे वो बेखौफ यानी खौफ में मुब्तला हो जा रहे हैं। इस्लाम जो अमन को चाहता है, उस अमन को फैलाने के बजाय अपने आप अपने गिरेबानों में झांकते और झुके रह गए हैं, अपने घरों के मसलों में, अपने आप की सुधार की ताकत उनके पास न रह गई, अपने घर बार की सुधार की ताकत उनके पास न रह गई, बच्चों की तरबियत की सुधार की ताकत उनके पास न रह गई, छीन ले रहे, समाज में हमसे छीन ले रहा। शैतान के वसवसे से, शैतान के चलन पर चलने वाले लोग हमें डरा रहे, धमका रहे। भाई, हम ये नहीं कहते कि हम चले लड़ने के लिए, नहीं, अमन को समझें, इस्लाम को समझें, ईमान को समझें, कुरान के पैगाम को जरा समझें। मेरे भाइयों, जरा हम दूर जाने से पहले कुरान मजीद के अंदर जो हकायक हैं, यानी हकीकतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वालों को अल्लाह कैसे कैसे बचा लेता है और कैसे कैसे इनामात उनके ऊपर अल्लाह ताला नाज़िल फरमाती है, जरा वाक़ियात देखें हम। ये किस्से कहानियां नहीं, मामू दादा नानी बोलने वाले कहानियां नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की जो वाक़िया है, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया बड़ा प्यारा वाक़िया, सूरत अश-शुअरा में। मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं पहले ही आऊं, आपको कुरान थमाऊं और दिखाऊं आपको क्या क्या अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। ये इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं इन आयतों की रोशनी में। सूरह नंबर 20 पर 6 है, याद रखें, और आयत नंबर 52 50 पर 2 है। 50 पर 2 से आप नोट करें, घर जाकर ही जरूर पढ़े। मेरा दिल तो चाहता है कि इसी मौके पर मैं आपको दूं। ये जुमा है, जुमा के आदाब का भी लिहाज है,
तो जरूर आप पढ़ के देखें कुरान मजीद को। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ये आयतें उतरी, उन आयतों का पस मंजर ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जो मक्के में और मदीने में जो छीन रहे थे, तरह तरह से दुश्मन बने बैठे थे और मजाक तंज इतना लान तान करते थे मुसलमानों को, सहाबा इकराम को, कि उस मौके पर अल्लाह ताला तसल्ली देता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी डरो नहीं, आप घबराओ नहीं, ऐसे वाकयात जिससे पहले भी गुजरे हैं और ये डराने वाले लोगों के डर की वजह से फितरी तौर पर डर होता है इंसान होने के नाते, मगर ऐसा नहीं बन जाना है कि उसी डर के हवाले हो जाओ, उसी डर में जियो, ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में 50/2 से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक सूरत शुआरा 26 है सूरह नंबर, इस सूरह के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया नकल किए और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ कई अंबिया का भी अल्लाह ताला तज़किरा किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, तमाम वाकयात अल्लाह ताला ने नकल किए। मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये की रोशनी में आज मैं और आप समझेंगे कि अल्लाह वालों को अल्लाह कैसे बचाता है। अल्लाह ताला हकीकी जिंदगी जो जीने वाले लोग हैं, दुनिया पर डिपेंड नहीं हो जाते, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह कैसे बयान फरमाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा तफसीली वाकया, वअवहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन, यानी अल्लाह ताला वही करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को। वो वाकया आपको याद भी रहेगा, वाकये को ज़हन में रखें, जो समंदर को अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया बनी इस्राइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और फिरौन को गरक किया, वही वाकया सुने हैं हम इससे पहले भी, मगर अब भी सुन रहे हैं, मगर ताज़गी रखो, जरा होश में आओ, जरा एहसास के कानों से जरा सुनो, हम कितने पानी में हैं। हम अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया, और क्या अभी नहीं बचा सकेगा? अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मायत, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत क्या बैठ गई है? नहीं मेरे भाइयों, जरा हम समझें हम कितने पानी में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब कितनी दूर तक जा रहे हैं, अल्लाह के करीब कितना हम हो रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उस वक्त जब फिरौन लश्कर लेके लाओ लश्कर के साथ आ रहा था हमला करने के लिए बनी इस्राइल को, तो अल्लाह ताला ने वही किया कि बनी इस्राइल को लेके रातों रात निकल चलो, यानी निकल पड़ो वहां से। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूरे बनी इस्राइल को लेकर निकल पड़े, और इन्नकुम मुत्तबऊन, यानी उनका पीछा किया जाने वाला है, उनकी इत्तबा में फिरौन आने वाला है लाओ लश्कर के साथ। उसका लश्कर कितना था मालूम है? जब फारसल फिरौन फिल मदाइन हाशिरीन, फिरौन का लाओ लश्कर आने लगा, तो फिरौन के लश्कर ने कहा इन्ना हाउलाई लशिरज़िमतुन कलीलून, ये तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, यानी इतनी लशिरज़िमतुन कलीलून, अरबी में जो तर्जुमा इसका हूबहू है कि हकीर निगाहों से उन्होंने देखा, बड़े यानी बहुत कम हैसियत से देखा उन्होंने कि बनी इस्राइल तो ये तो छोटी कौम है, चिटकी का काम है, अरे हम कने अंगली से खेल लेंगे इनको, ऐसी बात है। ऐसे जोश और फख्र के साथ उन्होंने आए, और रिवायतों में आता है कि 6 लाख थे बनी इस्राइल, 6 लाख की तादाद से हमें लेना देना नहीं, मगर हम यहाँ ये देखें कि इन्होंने फिरौन के लश्कर ने जो देखा, इतनी बड़ी तादाद उसकी भी, फिरौन की भी बहुत बड़ी तादाद जब आए, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ मुसलमानों को यानी बनी इस्राइल को जो बचाने की बात की कि बनी इस्राइल को अल्लाह ताला ने बहुत सारा मकाम दिया, बहुत सारी इज्जतें दी। कैसी कैसी इज्जतें? कि ये जो इसका फिरौन का जो वकार यानी फख्र था, गुरूर था, घमंडी थी, उसको ऐसे हमने नीच तो नाबूद कर दिया। वो जो खुशियों में जी रहा था, जन्नातिन फी उयून, यानी बहुत बेहतरीन खुश की जिंदगी वो जी रहा था, वो पूरी हमने उसको छीन लिया उसके हाथ से, फी मकामिन करीम। और कदालिका औरतनाहा बनी इस्राइल, यानी हमने उसके पूरे सल्तनत को छीन कर, उसकी पूरी ताकतों को हमने छीन कर, हमने बनी इस्राइल को उसका वारिस बनाया। कौन है यहाँ पे? बनी इस्राइल जो भाग रही है अभी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका जो मकाम इतना बुलंद किया बनी इस्राइल को कि फिरौन का जो ताकत, फिरौन की जो सल्तनत थी, पूरी छीन कर इनके जुमरे में आ गई, इनकी विरासत में आ गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको मालिक बनाया, अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल को इतना मकाम दिया। वाकया यह है कि जब फिरौन अपने लाओ लश्कर को लेकर जब आ रहा था, लजमीउन हादिरून, यानी फलम्मा तरा अल जमा, दोनों ने एक दूसरे को देखने लगे, तुम अज़लफ़ना आखरीन, ऐसा नहीं कि फिरौन का लश्कर बहुत दूर है और बनी इस्राइल अभी से डरने
लग गए, अभी से उनको देखकर घबराने लगे, ऐसी बात नहीं थी। फिरौन को देखे यानी इतना करीब, जो दुश्मन का लश्कर था इतना करीब आ गया, बहुत करीब आ गया। तब जाकर बनी इस्राइल ने कहा इन्ना लमुद्रकून, अरे हम तो सफल लिए गए। लमुद्रकून का माना यह कि अब हम गिरफ्त में आ गए, उनके कब्जे में आ गए, हम अब बचेंगे नहीं उनके चुंगल से, कैसे हम बच सकेंगे, कैसे हम पार हो सकेंगे। इतना यकीन हो गया उनको कि हम अब मरने वाले हैं। सामने समंदर है, समंदर के किनारे आ गए, भागते भागते बनी इस्राइल समंदर के किनारे खड़े हैं और यहाँ लाओ लश्कर फिरौन का। सुभान अल्लाह, जरा देखो, गौर करो कि यहाँ ये जो बात असहाब मूसा जो कहने लगे बनी इस्राइल के लोग कि भाई अब तो हम फंस ही गए, मूसा तुम्हें हमें घरों में भी तो छोड़ देते, घरों में हम मर जाते आराम से, यहाँ पर लाकर तुम्हें काटने की नौबत क्यों ला रहे हैं? यानी समंदर आगे है, डूब के मरना है क्या, या पीछे लाओ लश्कर फिरौन का है, क्या कट के मरेंगे क्या? ये बातें कहने लगे। सब हौसला हार गए, पूरों का हौसला टूट गया। मूसा अलैहिस्सलाम उनके जो टूटे हुए हौसलों को देखकर इतने ही जोर से, इतने ही यकीन से उन्होंने कहा कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदी, हरगिज नहीं, कल्ला का माना हरगिज नहीं होगा ऐसा, हरगिज नहीं होने वाला है ऐसा। इन्ना का माना यकीनन, इन्ना माई रब्बी सयहदी, यकीनन मेरे साथ मेरा रब है। सयहदीन का माना ये नहीं कि अल्लाह मुझे तौफीक दे, रास्ता बता, ऐसी बात नहीं है वहां पर। सयहदीन, अल्लाह रास्ता निकाल के रखेगा, रास्ता बताएगा अल्लाह ताला मुझे, मेरा रब मेरे साथ है। सुभान अल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तुम अंजैना मूसा व मअहु अजमईन, हमने मूसा को और उनके साथ आने वाले तमाम को बचा लिया। व अगरकनल आखरीन, और तमाम फिरौन के लश्कर को हमने गर्क-याब कर दिया, गर्क-याब कर दिया, हमने पानी में डुबो दिया। देखो अल्लाह ताला की हिकमत क्या थी, वहां पे दूर से ही देखकर जंग हो जाती या फिरौन भाग जाता, ऐसी बात नहीं थी वहां पर। फिरौन का जो फखर था, जो गुरूर था, किब्र था, घमंडी थी उसको अल्लाह ताला अंजाम तक पहुंचाना चाहा। यही बात थी कि अल्लाह ताला ने पहले ही कहा कि कुरान वाज़ेह आयतें हैं, अंबिया और जो वही लेके आते हैं नबी, उनके तालीमात, उनके अहकाम खुले तौर पर थे, मगर उन्होंने समझा नहीं, अपनी अनानियत को जगाया, अपनी अनानियत के ऊपर अड़े रहे, तो अल्लाह ने उनको अंजाम दिखाया, उनकी आकिबत उनको बताया अल्लाह ताला ने। फिरौन और फिरौन जैसे सोच रखने वाले इस वाक़ये से समझना चाहिए। भाई हमें ये पैगामात को हम अपने तौर जरा लें, जरा इन वाक़यात को समझें। मुसलमान बहैसियत मुसलमान होने के यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में कितने साल सुभान अल्लाह हुकूमत किए और यहाँ कितने सालों से रह रहे, और यहाँ का जो मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया नाम देता है, मिलनसारी की और मेलजोल की, तिजारत की, आपसी ताल्लुकात की, हुकूक की, सुभान अल्लाह, ये सोने की चिड़िया नाम देने वाले की जो असबाब है उनमें से मुसलमान 100% आते हैं। मुसलमानों के करतूत, मुसलमानों के सुलूक और इस्लामी तालीमात की बदौलत ही ये मुल्क सुभान अल्लाह रोशन रहा। मगर आज कुछ नाम निहात लोग, कुछ लोग उठते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, और इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह का एक कौल इन वाक़यात की रोशनी में, इन आयतों की रोशनी में बयान फरमाते हैं कि देखो हक के मुकाबले में जो आते हैं, हक के ताल्लुक से, हक से जो लड़ना चाहते हैं, कुरान और हदीस जो हक के ऊपर गालिब है और हक से ताल्लुक रखते हैं, और इन मुसलमान जो कुरान और हदीस से जुड़े हुए हैं, इन मुसलमानों के खिलाफ भी अगर जो लड़ना चाहते हैं तो इसी तरह हजीमत का शिकार होते हैं, इसी तरह नाकामी का शिकार होते हैं। कैसे जलील और खार होकर मरना पड़ा फिरौन और फिरौन के साथियों को, कैसे पानी के अंदर डूब के मरना पड़ा उनको। वो पुकारने लगे, हम बनी इस्राइल के ऊपर आमनतु बिरब्बि मूसा, पुकार कर कहने लगे डूबते हुए, मूसा हम तेरे ऊपर ईमान डालिए, अब आना। क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी ईमान लाएगा तू? यानी जलील व खार होकर फिरौन मरता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बनी इस्राइल ने अपनी आंखों से देखा। जहां पर फिरौन के लोग वहां इंसानियत का पारा कर दिए थे, इंसानों को बनी इस्राइल के जिनसी यानी नुकसानात, ऐसे तकलीफें दे रहे थे, उनके पूरे हुकूक छीनने के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक उनके साथ करते थे। ऐसे इंसानों के हुकूक को छीनने वाले जो दरिंदे थे, उन दरिंदों का अंजाम अल्लाह ने बता दिया।
उन दरिंदों का अंजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा बता दिया, पेश कर दिया। मेरे भाइयों, आज भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अमन पसंद रहते हैं। गैर मुस्लिमों की मैं बात कर रहा हूँ, गैर मुस्लिमों में 90% सुभान अल्लाह अमन पसंद हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बदअमनी को चाहते हैं, इस्लाम से दुश्मनी बोलना चाहते हैं, इस्लाम के खिलाफ उठना चाहते हैं। ऐसे लोग आफतों को बुला रहे हैं। अगर हम सच्चे रास्ते पर हैं, और बदर का वाकया सुभान अल्लाह कितना प्यारा वाकया है। बदर का वाकया, जो अबू जहल की जो बातें, अबू जहल का जो वाकया है, अबू जहल बड़े जोर से, नाज से, उसके ऊपर अपने आप पर इतना फख्र गुरूर था। अल्लाह ने कुरान मजीद में उसके कलिमात बयान किए, वइज़ क़ाल अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा। क्या बोलने लगा अबू जहल? अबू जहल के जो कलिमात थे वो अल्लाह ने नकल किए, कि वो कहने लगा आसमान की तरफ उठाकर, ए अल्लाह, अल्लाह से मुखातब होकर, अल्लाह से मुखातब होकर कहा, अल्लाह अगर तेरे पास उनका दीन सच्चा है, किसका? मुसलमानों का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का, ऐ अल्लाह तेरे पास उनका दीन अगर सच्चा है तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा। नाज देखो कैसा, फख्र बातिल के ऊपर, बातिल के ऊपर इतना फख्र है उसको, इतना गुरूर है, इतनी घमंडी है, और अल्लाह से लड़ाई मोल रहा है। तो ये वाकया भी क्या सबक देता है? अभी यही सबक देता है कि हक से मुकाबला, सच्चाई के साथ मुकाबला किसी के बस की बात नहीं है। हक के साथ, इस्लाम के साथ, इस्लाम वालों के साथ। इस्लाम कभी भी ये तालीम नहीं दिया कि लड़ो झगड़ो, अमन को बदअमन बनाओ, एक दूसरे का खून खराबा करो। नहीं मेरे भाई, इस्लाम अमन पसंदी पहले से दे रहा और देगा और देता रहेगा। इस्लाम के हुकूक को देखो, पड़ोस के कितने हुकूक हैं, अड़ोस पड़ोस के हुकूक को देखो, भाइयों के हुकूक को देखो, रिश्तेदारों के हुकूक को देखो। हाँ, गर्चे अगर अलग बात है ये कि हम मुसलमान बदअमनी का शिकार हो गए, हम मुसलमान महरूमी का शिकार हो गए, दुख है हमें, अफसोस है हमें कि अपने आप को सुधारने की ताकत हम ना रख सके। आज कोई कुछ बोल रहा है तो पिघल जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों की हालत में बोल रहा हूं, हमारे मुसलमानों की हालत, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जमाने में उसका हरायत हुनर लगता है। अरे शर्म है, गलती को गलती बोलने की हिम्मत हमारे अंदर ना रही तो फिर अफसोस है मेरे भाई। कितनी बदअमनी की बात है, कितनी अफसोस की बात है ये कि हिम्मत देखो कितनी कमजोर होगी हमारी। एक वक्त था, सरफ कहते थे आसमान से खिताब करते हुए, बातिल से दबने वाले, बातिल से दबने वाले, ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। सलफ का ये मानना था, सलफ का ये कहना था। आसमान से कहते थे आसमान तेरे नीचे जितने लहूलहान हो रहे ये सब अल्लाह के दुश्मन हैं, हम जहां भी गए कदम टेके नहीं, घुटने टेके नहीं हम। ये आसमान से खिताब करने वाले सलफ सालिह। आज हिम्मत कहां गई हमारी? सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एजाज दिया गया कि दुश्मन की मसाफत, दुश्मन की मुसलमान के साथ मसाफत 1 महीने की दूरी पर है। क्या मतलब है? कि ईमान, इस्लाम जिसके पास है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल जिनके पास नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें जिसके पास है, जो हिफाजत करता है, ऐसे आदमी से दुश्मन डर के मारे इतनी दूरी पर रहेगा कि 1 महीना सफर करवाना। समझे नहीं? नींद के आगोश में है हमें तो समझ में नहीं आती बात, नींद के आगोश में है तो बात समझ में नहीं आती मेरे भाई। अल्लाह बोलता है ये बात अगर समझे ना, यहां से जाने से पहले आंसू बहाएंगे, अल्लाह ताला तेरा कितना शुक्र है, तेरा कितना शुक्र है। ये एक बात आज के जुमे का पूरा खुलासा होगी और समझ गए तो इस्लाम को समझने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। 1 महीने की मसाफत मैं आपसे लड़ना चाह रहा हूं, मिसाल मैं बता रहा हूं, आपसे लड़ना चाह रहा हूं। आप इतनी हिम्मत वाले हैं, इतनी ताकत वाले हैं कि मुझे डर है कि 1 महीना मैं प्लानिंग करने पे हूं कि आपको कैसे मैं कत्ल करूं, आपके पास मैं कैसे आऊं। 1 महीना लगेगा करीब आने के लिए। आ सकेगा नहीं दुश्मन, आ सकेगा नहीं ईमान वाला, इतनी ताकत वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी फजल दिया है, इतनी तालीम और इतनी हिम्मत दिया है मुसलमान को। सुभान अल्लाह। आज हाँ, वो हिम्मत कहां गई मेरे भाई? वो खालिद बिन वलीद कहां थे? उनका जो जलाल था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वो उनकी हिम्मत कहां थी? अली बिन अबी तालिब की जो जवामर्दी थी, बहादुरी थी, आज सिर्फ नाच देने हमें बातें कह रहे और कुरान और किताबों के अंदर रह गए वो वाक़यात, वो बातें। अल्लाह का हुक्म है वअइदू लहुम मस्ततातु मिन कुव्वा। भाई बहादुर रहना ये अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत नबवी है। अल्लाह के नबी तालीम देते थे, कुश्ती लड़ाते थे, भाग दौड़ का मुकाबला कराते थे।
सब चीजें क्या है मालूम? इंसान होने के नाते सेहतमंद होना हर एक चाह रहा है। अल्लाह ने यहाँ इबादत करार दिया है। बहादुरी रहो, बहादुर रहो, हिम्मत के साथ रहो। कोई मुकाबला करने आए तो डरो नहीं, हिम्मत से मुकाबला करो। अल्लाह का हुक्म है मेरे भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला इबादत करार दे रहे इसको। किसको? अपने आप हेल्थी रहना, सेहतमंद रहना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबब भी बताए आज की हालतों का, आज की हालतों का सबब भी बताया अल्लाह के नबी। क्यों? इसलिए कि हम बचें। आंखें जो खुली रखने वाले, जो मुर्दा नहीं है, ये समझने के लिए हम कैसे मालूम? आंखें खुली हैं मगर सो रहे हैं। मौलवी साहब बोले नहीं कोई कोमा में है आज का मुसलमान, कोमा में है, सही में मजाक है मगर हकीकत भी है अपनी जगह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमाना आएगा ऐसा, एक ऐसा जमाना आएगा कि मुसलमानों के ऊपर दुश्मन ऐसे टूट पड़ेगा जैसा भूखा दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ता है। भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। गैर बोल रहा आज काटूंगा गला। मुसलमान अगर यहाँ खड़ के मैं बोलूं तो सुभान अल्लाह कि ये खैरियत दे रही थी। ये अल्लाह के नबी ने बताया। और जो शेर भी है बड़े अच्छे अंदाज में, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पूरा फिट हो रहा है जमाना। और अल्लाह के नबी ने बताया कि एक जमाना ऐसा आएगा मुसलमानों के ऊपर दुश्मन भूखा दस्तरखान के ऊपर जैसा पड़ता है वैसा दुश्मन पड़ेगा। इसका सबब क्या है मालूम? सहाबा पूछते हैं फौरन, अल्लाह के नबी क्या मुसलमान ज्यादा नहीं रहते? मुसलमानों की कसरत रहेगी मगर मुसलमानों के अंदर जो कमजोरी आने का जो सबब है, यानी बहुत ज्यादा होने के बावजूद, यानी कसीर तादाद में आज हमें देख रहे ना, ज्यादा जो लोग हैं वही सच्चे हैं, वही हक पर हैं, उनके पीछे हम जाते हैं। जो ज्यादा लोग हैं कसीर तादाद में ज्यादा होते हैं, ज्यादा होने के बावजूद हारेंगे क्यों? सवाल देखो कितना अच्छा है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है ये सवाल। क्यों हारेंगे? इसलिए कि उनके दिलों के अंदर वहन भरा रहेगा। वहन का माना हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। भाई ये जिंदगी, दुनिया की जिंदगी 60 साल 70 साल है। मालूम है आपको? नूह अलैहिस्सलाम एक बूढ़ी को देखे रो रही थी। क्यों रो रही बुढ़िया? जब पूछा नूह अलैहिस्सलाम ने तो बूढ़ी बोली कि मेरा बेटा इंतकाल हो गया। क्या उम्र है तुम्हारे बेटे की? क्या उम्र है? 450 साल। 450 साल है उम्र बुढ़िया की बेटे की। बूढ़ी अभी जिंदा है, उसकी क्या उम्र रहेगी? और जब नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे बुढ़िया गनीमत जान, तेरा बेटा जवानी में इंतकाल हुआ, बोल रही जवानी की उम्र हो। एक जमाना आएगा वो 60 साल ही जिएंगे, 60-70 साल की जिंदगी में उनकी उम्रें होंगी। तो बुढ़िया कहने लगी वो तो पेड़ पे मर जाएंगे, पेड़ पे रह के चले जाएंगे, झाड़ चढ़ेंगे चले। हमारी उम्रें इतनी छोटी है भाई, सही वल्लाह। देखो जरा 100 साल भी जो जी लिए क्या क्या लेके जाएंगे जीकर। हकीकी जिंदगी, असल जिंदगी मौत के बाद से शुरू होने वाली है। माँ के पेट में जैसा यकीन है मेरा और आपका, अल्लाह के पास हाजिरी भी ऐसे ही यकीन है। इतने लोग जो आप बैठे हैं सबको मैं कह रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, फर्दन बोल रहा हूं, कुरान से जो दूरी है उससे हम डरना चाहिए। इस्लाम से जो हमारी दूरी है उससे हमें डरना चाहिए। डर तो इसका हो हमें, ये दुश्मनाने इस्लाम का नहीं, लोगों का नहीं। ये जो लोग ऊपर बैठे हैं उनका डर बिल्कुल कुछ भी नहीं है अल्लाह के सामने, इस्लाम के सामने। डर हमें इस बात का हो कि हम अल्लाह से दूर हो चुके हैं। डर हमें इस बात का हो कि हम नमाज के सामने क्यों नहीं खड़ सकते। नहीं, ये दुनिया के असबाब आ रहे, बहन दिलों के अंदर जो हमारी दुनिया की मोहब्बत है वो कूट के भरी है हमारे दिलों में। इस बात से हम डरे, इस बात से हम डरे मेरे भाइयों। मियाँ बीवी जोड़ा है, सुभान अल्लाह। इस्लाम देखो कितनी तालीमात दे रहा है, एक दूसरे को जगाएं। मोहब्बत, असल मोहब्बत ये है, हेल्थी बने, आपस में हेल्थी रखें, दूसरे को इस्लाम से जोड़ने की फिक्र करें। मगर हम यहाँ इतने हुकूक को पामाल कर रहे हैं। मियाँ बीवी आज खुश नहीं है, घरों की हालत हमारी ये बनी है। इत्तेहाद, कौम और मिल्लत को मिलाने के लिए चल पड़े हैं। घरों को सुधारने की आज नौबत नहीं हमारे पास। हिम्मत देखो कितनी हल्की हो गई हमारी, कितनी कमजोर हो गई हमारी। डरे मेरे भाई इन मामला में। बीवी को तरबियत देने वाले हम नहीं है, अल्लाह से डरे इस मामले में। बच्चों को तरबियत देने वाले नहीं है हम, अल्लाह से डरे इस मामले में। आज 1 जनवरी 31 को देखो, रातों में बीवियों को यह हुक्म है और शौहरों को यह हुक्म है कि वो रातों को उनके अपने अपने हुकूक को निभाएं। नींद का जो हक है वो पूरा करें। जल्द सोने की आदत डालें। फजर को क्यों नहीं उठेंगे? फजर की सुस्ती कितनी गालिब है हमारे ऊपर।
इस बारे में डरे मेरे भाई। अल्लाह ताला देखो सूरत शुआरा में पूरे एक एक वाकया, जो नबियों का वाकया बयान किया अल्लाह ताला, एक एक नबी के वाकये के बाद अल्लाह ने कहा इन्न फी ज़ालिकल आया वमा कान अक्सरुहुम मुशरिकीन व इन्न रब्बका लहुल अज़ीज़ुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया कि ये एक निशानी है, यकीनन एक निशानी है। और अल्लाह ने कहा कि अल्लाह गालिब है, व इन्न रब्बका, तुम्हारा रब गालिब है। गालिब किन लोगों के ऊपर? ये दुश्मनों के ऊपर। दुश्मनों से कह रहा अल्लाह ताला कि इनके करीब मत आओ, और मुसलमानों से अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का रहम है, करम है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी एजाज वाली बात है। हम उस काबिल हैं कि अल्लाह के सामने चेहरा दिखाएं। मेरे भाइयों सोचो जरा, डरना यहाँ है कि अल्लाह ताला के सामने मेरे अमाल जब पेश किए जाएंगे तो क्या अल्लाह खुश होगा हमारे अमलों से? यहाँ हमें डरना है मेरे भाई। डर इनसे नहीं, सोशल मीडिया देखो आज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी चीजें आज आ गई, ये ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एक और बीमारी नहीं पैदा हो रही। अल्लाह बचाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला की पनाह है इन तमाम बीमारियों से, दुनिया की शरारतों से और शुरूर से। भाइयों देखना हमें यह है कि अल्लाह से हम डरे इन मामलात में कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो गई। इनसे नहीं, सोशल मीडिया से नहीं। ये हाथ में जो छोटा सा चूजा हमारे हाथों में है, ये हमें इसको इस्तेमाल हमें क्या करने में बैठ गए, और दिलों के अंदर भी इसी तरह के माइल और इसी तरह से वसवसे आने लगे। तो मेरे भाइयों हम अपने आप को सोचें जरा, समझें जरा, कुरान से, इस्लाम से हम क्यों इतना दूर हैं, क्यों इतना दूरी हम इख्तियार कर चुके हैं। अल्लाह से डरें इस मामले में, अल्लाह की नाफरमानी से डरें इस मामले में, अल्लाह ताला के सामने रूबरू खड़े होने हिसाब और किताब के मामले में हम अल्लाह से डरें। मेरे भाइयों अपने बच्चों की तरबियत के मामले में डरें अल्लाह से। जरा गौर करें, मस्जिदें जो अमन के अड्डे होते हैं, वहां से हम दूरी जो इख्तियार हम कर चुके हैं, उस मामले में हमें अल्लाह से डरें। आज की रात, बल्कि कल के दिन के सुबह जो भी चीज है, बच्चों की तरबियत के ऊपर जरा गौर करें, फिक्र करें। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, फोन लेके अलग कमरे में बैठ जा रहे हैं, तो क्या क्या उनके हालात बन चुके हैं। तरबियत कहाँ अंधी हो चुकी है हमारी, कितनी अंधी हो गई। हम खुद अपने आप की तरबियत, औरतों की तरबियत के मामले में कितने अंधेरा हो चुके हैं। मेरे भाई होश में आए, संभलें, अपने आप को संभालें, इस्लाम से अपने आप को जोड़ें, असल जिंदगी, हकीकी जिंदगी को जानें। बहरहाल ये चंद बातें थी। खुलासा यही है कि जो भी मखलूक, जो भी लोग हैं दुनिया वाले, डराते ही आते ही और जाते ही, यानी जमाना जब से है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और क़यामत तक ये दुश्मनान इस्लाम पैदा होते ही रहेंगे। उन्हीं में से ईमान को बचाना कमाल है, ईमान की हिफाजत करना अहम है। और ये ऐसे ही आए और ईमान के ऊपर जिए, ऐसी बात नहीं होती। अल्लाह ताला का एग्जाम, इम्तिहान का माना और मतलब भी नहीं होता। तो इसीलिए हम समझें और दूसरों को बताएं हमारा किरदार, कैरेक्टर क्या है, वो औरों को बताएं। क्या किरदार इस्लाम पेश करता है वो औरों को बताएं, तभी जाकर वो समझेंगे, वरना वो दुश्मन ही बने बैठेंगे। तो मेरा अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह ताला का करम हमारे ऊपर नाजिल होता रहे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मिटाए, हम सब लोगों के दिलों के अंदर ईमान और इस्लाम को अल्लाह ताला पैदा फरमाए, ईमान की ताजगी हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अल्लाह हम तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जानते हुए इबादतों को अंजाम देने की तौफीक दे, मरते दम तक ईमान की साबित कदमी हम सबको नसीब फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को ईमान और इस्लाम की कुव्वत और ताकत अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों की गुनाहों को मेट दे और हमें जिंदगी को गनीमत जानते हुए ईमान के ऊपर साबित कदम रहने की तौफीक दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमारे जो भी मुसीबत हैं, मुसीबत ज़दा हैं, उन मुसीबतों को दूर कर दे, और कर्ज से दो चार हैं अल्लाह कर्जों का बंदोबस्त अता फरमा। अल्लाह हम में जो भी बीमार हाल हैं, बीमारियों को शिफा आजिला में बदल दे, हमें अपने आप की, अपने घर बार की तरबियत सही मानों में करते रहने की तौफीक अता फरमा। नमाजों का पाबंद बना, नमाजों से लो लगाने की तौफीक दे, मस्जिदों से दिल लगाने की अल्लाह हम सबकी तौफीक अता फरमा। मरते दम तक ईमान पर जुड़े रहने की तौफीक दे, आखिरी सांसों में हमारी ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम इन्नहु तआला जव्वादुल करीम।